प्यारे साथियों, सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन की योजना तैयार हो रही है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. सो फाइनेंस मिनिस्ट्री इज़ प्लानिंग समथिंग वेरी बिग. सो टीवी सोमनाथन जी की कमेटी जो कि वित्त सचिव है इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, उनकी तरफ से बड़ा ही इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट जो अभी बयान आया है दैट जो एट्थ कमीशन है, जो एट्थ पे कमीशन है, उसको लेके एंड जो सरकारी कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको मिलेगी अभी नई पेंशन. तो उसकी यहाँ पे बड़ी बिग प्लानिंग चल रही है बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री. सो काइंडली मेक श्योर करना इस वीडियो के माध्यम से इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कोशिश करना वीडियो को एंड तक देखने के लिए. सो वित्त सचिव हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक नई कमेटी सेटअप हुई है. टीबी सोमनाथन जी कमेटी and the information related to the 8th pay commission. The government has now the zero plans to set up the 8th pay commission for 54 lakh गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आते हैं. तो उनका अभी जो पे कमीशन हर 10 साल में ड्यू होता है. अभी तक इलेक्शंस के एक या 2 साल पहले या 6 महीने पहले उसका अनाउंसमेंट हो जाता है सो दैट all the central government employees vote mostly in favor of the current government, so that all the government employees खुश हो जाएं with the existing current जो गवर्नमेंट है इन द सेंटर. फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी की तरफ से ये बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ से कही गई है भी जो एट्थ पे कमीशन है वो अभी तक सेटअप नहीं हुआ है और उसकी कोई भी टॉक विद एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज नहीं हुई है. Currently the government has zero plans to set up the 8th pay commission for 54 lakh, that is nearby 5.5 million government employees. And in past government have used the pay commission for the implementation of pay commission as a tool to win over central government employees, armed forces, personals and family personals. बट अभी तक इसकी कोई भी जो सिचुएशन है, कोई भी इशारा इसकी तरफ नहीं करा गया है. एंड अंडर करंट सिचुएशन आपको पता होगा गवर्नमेंट की तरफ से अभी एक लेटेस्ट कमेटी सेटअप करी गई है दैट इज़ टीबी सोमनाथन कमेटी, जिसके तहत जितनी भी हमारी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो बाय टेकिंग द हेल्प बाय द ओल्ड पेंशन स्कीम दे आर कमिंग बैक इन टू द फोर्स एंड टू सेट अप द गवर्नमेंट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स. उसी के अल्टरनेट यहाँ पे जो करंट गवर्नमेंट है उन्होंने एक नई कमेटी की स्थापना करी है. और आपको पता होगा अंडर द करंट एनपीएस जो कि अभी न्यू पेंशन स्कीम है उसके तहत गवर्नमेंट पेज 14% एंड जो एम्प्लॉय है वो 10% देता है फॉर द न्यू पेंशन स्कीम. करंटली द ऑपोजिशन इज यूजिंग द ओपीएस एज अ मैटर फॉर इलेक्शन. और ओपीएस के चलते आपको पता होगा कुछ स्टेटें ऐसी हैं यहाँ पे ओपीएस है एंड कुछ स्टेटें ऐसी हैं यहाँ पे एनपीएस अभी करंटली वर्किंग में है. गवर्नमेंट फाइनली सेट अप अ कमेटी एज अ फाइनेंस सेक्रेटरी एज अ मेंबर फॉर द पेंशन न्यू स्कीम. न्यू स्कीम के तहत अभी एक फाइनेंस सेक्रेटरी एज अ मेंबर रहेंगे उस कमेटी में. एंड हो सकता है जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनकी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो भी बंद हो जाए, बिकॉज राइट नाउ ओनली आर्मी इज़ इन द ओपीएस एंड अदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एनपीएस में हैं. एंड मे बी जो अभी न्यू कमेटी फॉर्म होगी उसके बाद उनकी तरफ से जो रिकमेंडेशंस आनी चाहिए वो इस तरह से है 40 to 45% ऑफ द लास्ट जो सैलरी उनकी ड्रॉन होगी वो एज अ पेंशन
लागू हो जाएगी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. So government may bring about changes to ensure employees get at least 40 to 45% of their last salary, last emoluments as a granted pension. So इसके ऊपर अभी गवर्नमेंट काम कर रही है और इवन जो आर्मी के ओपीएस हैं वो भी यहाँ पे बंद होने की आशंका जताई जा रही है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन एंड होपफुली न्यू पेंशन स्कीम के आते ही यहाँ पे बवाल सा मच जाएगा. सो होपफुली जो कमेटी की रिकमेंडेशंस होंगी वो जो करंट वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं इन द सेंट्रल गवर्नमेंट उनके हित में रहे. सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर दिस इम्पॉर्टेंट अपडेट इम्पॉर्टेंट वित्त सचिव टीबी सोमनाथन जी की कमेटी की रिपोर्ट. सो दैट्स ऑल. बाय बाय.